हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की वीडियो में भी हम कवर करेंगे जीमेल का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए एंड सभी उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो अपनी कंपनीज में मेल्स का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से आप ईमेल्स को क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो एंड ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं किसको, ईमेल स्टोरेज को। जैसे कि ईमेल में क्या होता है ना, स्टोरेज फुल हो जाती है, स्टोरेज का एरर आता है वहाँ पे बार बार, तो उसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं एंड उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, हम अपने ईमेल्स को क्लीन कैसे कर रख सकते हैं। तो यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स टू फ्री अप स्पेस एंड स्टे ऑर्गेनाइज। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ईमेल स्टोरेज। मतलब अब ईमेल में जो स्टोरेज होती है उसका क्या रोल है एंड किस तरीके से आप उसको मैनेज करके रख सकते हो। इंट्रोडक्शन टू ईमेल स्टोरेज मैनेजमेंट। वाई क्लीन योर ईमेल स्टोरेज। अब आपको इसको क्लीन ना क्यों करनी है, मतलब ऐसे तो हमें पता है कि हम जो अननेसेसरी वाली होती है उसको हम डिलीट कर सकते हैं एंड जो जैसे फोटोज में भी होता है, गैलरी में भी होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है उसको मूव टू रिसाइकल बिन कर देते हैं। तो वही यहाँ पर भी है उसी तरीके से। हाउ टू वाई टू क्लीन फ्री अप स्पेस, ताकि हम अपने मेल्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं ना, स्पेस को हम फ्री करके रख सकते हैं। फ्री अप स्पेस टू रिसीव न्यू ईमेल्स, इम्प्रूव ईमेल परफॉर्मेंस लाइक लोडिंग स्पीड, सर्चिंग एक्सेट्रा। मतलब अगर आप क्लीन रहेगा, हर चीज़ अगर क्लीन रहेगा, मतलब सब कुछ अगर क्लीन होगा अच्छे तरीके से, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी जो स्पीड है उस सॉफ्टवेयर की, ईमेल की नहीं, अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में क्या यूज़ कर रहे हैं उसको, तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके रखोगे, क्लियर करके रखोगे, तो जो उसकी स्पीड है वो भी इन्हांस होगी, वो भी बूस्ट होगी एंड उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी। कीप योर इनबॉक्स ऑर्गेनाइज एंड अवॉइड क्लटर। तो ये पता चल गया हमें कि इस केस इसमें क्या करना होता है, हमें मेल्स को क्लियर करके रखना होता है, क्लीन करके रखना होता है। कॉमन ईमेल स्टोरेज इश्यूज। अब क्या क्या इश्यूज आते हैं, लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ ओल्ड ईमेल्स, अटैचमेंट एंड लार्ज फाइल टेकिंग अप स्पेस, अननेसेसरी स्पैम और प्रमोशनल ईमेल्स। तो कुछ कुछ हमारे पास ईमेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका हमें कोई भी काम होता ही नहीं है, बट वो ऐसे ही हमारे पास हमारे मेल में रहती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, दिक्कत होती है बहुत जब हम क्या करते हैं ना, मैनेज करते हैं। मतलब अगर आपको कोई मेल सेंड करनी है उसके लिए आपको इतनी सारी और प्रमोशनल एंड अननेसेसरी मेल्स आपके पास हैं इनबॉक्स में, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना जब आप सेंड करोगे। तो उसके लिए हमें इसको क्लीन करके रखना होता है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू क्लीन योर ईमेल स्टोरेज। मतलब आप स्टोरेज को किस तरीके से क्लीन करके रख सकते हो, व्हाट आर द मेन बेसिकली स्टेप्स ना टू क्लीन योर ईमेल स्टोरेज। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है डिलीट अननेसेसरी ईमेल्स। तो सबसे पहले तो आपको वो सारी मेल्स को डिलीट करना है जो कि अननेसेसरी है, जो बिल्कुल किसी काम की है ही नहीं, तो उनको सबसे पहले हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो जो डिलीट का बिन होता है वहाँ पे आइकन बना हुआ, उससे आपको डिलीट करना है उसको। रिमूव लार्ज अटैचमेंट्स। तो जो अटैचमेंट्स होती हैं, लार्ज अटैचमेंट्स, उनको भी आपको क्या करना है, रिमूव करना है। लार्ज अटैचमेंट्स मतलब आपने बहुत सारी ऐसे प्रीवियसली ईयर्स में आपने मेल करी हुई है फाइल्स जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज है, मतलब जैसे होता है ना कि इतने केबी की वाली फाइल है, इतनी जीबी की वाली पिक्चर है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है ना, लार्ज वाली अटैचमेंट्स को आपको क्लियर अप करना है। सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर ऑर्गेनाइज फोल्डर्स एंड लेबल्स। आपको फोल्डर्स और लेबल्स को ऑर्गेनाइज करना है। यूज सर्च टू फाइंड और डिलीट द ओल्ड ईमेल। तो हमें सर्च का यूज करना है ताकि आप फाइंड कर सकते हो कौन सी ओल्ड ईमेल है एंड कौन सी न्यू ईमेल है। अभी किस तरीके से करेंगे ना, ये सारे ऑप्शंस को हमें भी डिटेल्स में भी कवर अप करेंगे कि हम किस तरीके से इन सबको देखेंगे। अनसब्सक्राइब फ्रॉम अनवांटेड न्यूज लेटर्स, उनसे आप अनसब्सक्राइब इसमें कर सकते हैं। अनेबल ऑटोमेटिक डिलीशन ऑफ स्पैम एंड थ्रैश। मतलब ये जो अगर कोई भी, अगर आपने मेल को डिलीट किया है, अगर आपने उसको डिलीट किया है, आपने उसको मूव किया है रिसाइकल बिन में, तो उसमें से वो कब और कैसे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो वो भी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है ना, वो वाला प्रोसेस। अर्काइव ओल्ड ईमेल्स। तो जो ओल्ड ईमेल्स है उनको आप अर्काइव कर सकते हो। यूज ईमेल्स मैनेजमेंट टूल्स। तो इन टूल्स का भी हम यहाँ क्या करेंगे, यूज हम कर सकते हैं। तो ये तो है स्टेप्स एंड डिफरेंट मेथड्स। अब इनको हम देखते हैं डिटेल्स में कि हम किस तरीके से इनको यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है डिलीट अननेसेसरी ईमेल्स। उसको आपको डिलीट करना है। कैसे, हाउ टू डिलीट ईमेल्स मैन्युअली। सिलेक्ट मल्टीपल ईमेल्स बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द ईच वन। क्लिक ऑन डिलीट आइकन। मतलब वहाँ पर ऐसे हमारे पास चेक बॉक्स होता है ना, तो उसको आपको ऐसे टिक करना है। यूज सर्च फिल्टर्स टू फाइंड स्पेसिफिक ईमेल्स लाइक ओल्ड, रीड और इररिलेवेंट ईमेल्स। फॉर एग्जांपल ईमेल्स ओल्डर देन 6 मंथ्स। तो जितने भी 6 मंथ्स वाली ईमेल्स होंगी वो सारी आपके पास एक लिस्ट क्रिएट होकर यहाँ पर हमारी आ जाएगी, और बस आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब स्टार्टिंग टू एंड आपको क्लिक करना है किसके साथ, शिफ्ट के साथ।
शिफ्ट की होती है ना हमारी, तो शिफ्ट की के साथ ही आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिक कर कर जस्ट यहाँ पर ऊपर आपके पास आएगा ना डिलीट का आइकन बना, तो उस डिलीट पर फिर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपल इस तरीके से ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करके आप अपनी सारी ये वाली मेल्स को डिलीट कर सकते हो जो कि 6 मंथ से ओल्डर है, मतलब 6 मंथ से भी पुरानी मेल्स है ना ये, तो इनको ऐसे आप फिर डिलीट कर सकते हो। तो ये हमने एक अच्छा तरीका देखा कि कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं सारी अपनी मेल्स को जो कि ओल्डर देन है, कौन से मंथ से, 6 मंथ्स ओल्डर। फॉर एग्जाम्पल भी हमारे पास इन जीमेल सर्च फॉर ओल्डर देन 1 ईयर टू फाइंड ईमेल्स ओल्डर देन 1 ईयर एंड डिलीट देम, तो उनको आप सिंपली डिलीट कर सकते हो इन वाले ऑप्शन की हेल्प से। तो ये हमने देखा विद एग्जाम्पल। उसके बाद सेकंड आते हैं हम यहाँ पर। सेकंड क्या है, व्हाट इज सेकंड, रिमूव लार्ज अटैचमेंट्स। जो लार्ज अटैचमेंट्स वाली फाइल्स है उनको आपको रिमूव कर देना है। कैसे, वाई रिमूव, बिकॉज अटैचमेंट्स स्पेशली images, videos and documents can take up significant space in your inbox। उसके बाद हम इसको कैसे, हाउ टू फाइंड एंड रिमूव लार्ज अटैचमेंट्स। जीमेल में आप किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आपको करना है सर्च टू फाइंड लार्ज फाइल्स बाय टाइपिंग अटैचमेंट साइज, आपको ऐसे टाइप कर देना है 10 MB टू फाइंड ईमेल्स विद अटैचमेंट्स लार्जर देन 10 MB। तो ये जो 10 से ज़्यादा वाली होंगी वो सारी आपके पास अगेन वैसे ही लिस्ट क्रिएट होकर आ जाएगी। सिलेक्ट एंड डिलीट अननेसेसरी ईमेल्स विद लार्जर अटैचमेंट्स। एंड आउटलुक में आप किस तरीके से करोगे, क्लिक ऑन सर्च, पहले आपको सर्च पे क्लिक करना है, देन टाइप लार्जर एंड देन सेकंड में आपको डिलीट करने हैं, डिलीट और डाउनलोड लार्ज अटैचमेंट्स टू एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर आप मेल से उसको डिलीट नहीं करना चाहते हो तो आप उसको फिर डाउनलोड करके रख सकते हो अपने स्टोरेज में, है ना। तो ये होता है हमारा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, रिमूव करना लार्ज अटैचमेंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज फोल्डर्स एंड लेबल्स। अब आप लेबल्स एंड फोल्डर्स का किस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसमें। Why to organize this? For example, keeping emails categorized reduces clutter and allows for easier retrieval. Helps identify emails that no longer need to be in your inbox but may not to be archived। तो ये पता चल गया हमें किसके लिए, मतलब ऑर्गेनाइज करना है फोल्डर्स को और लेबल्स को डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे। हाउ टू ऑर्गेनाइज, अब हम इसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे, क्या इसके स्टेप्स हैं। क्रिएट लेबल फोल्डर्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, तो आपको लेबल्स बनाने हैं, फोल्डर्स बनाने हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। लाइक कौन कौन से कैटेगरीज हम बना सकते हैं इसमें, लाइक पर्सनल, जिसमें कि आप वर्क पर्सनल है, जिसमें कि आप सारे अपने वर्क से रिलेटेड अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह मेल करके रख सकते हैं। उसके बाद है फाइनेंस का है, प्रोजेक्ट्स का है, एंड मूव ओल्ड ईमेल्स टू अप्रोप्रिएट फोल्डर्स और आर्काइव। तो ये पता चल गया हमें डिफरेंट आप अपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, फोल्डर्स बना के आप इसमें रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे यूज सर्च टू फाइंड एंड डिलीट द ओल्ड ईमेल्स। मतलब अगर हमें मेल्स को क्लियर करके रखना है, स्टोरेज अच्छे से रखनी है उसमें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइंड वाले आइकन पे क्लिक करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं एंड आप डिलीट कर सकते हो ओल्ड ईमेल्स को। सर्च फीचर क्या होता है, यूज द सर्च बार टू फिल्टर एंड फाइंड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ईमेल्स टू डिलीट लाइक ओल्ड, लार्ज और रीड ईमेल्स। तो इन वाले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, मतलब ये आप लेकर अगर आप सर्च करोगे तो आपको इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगी, आपको मेल्स मिल जाएंगी। तो फिर उनको भी आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर ये नहीं चाहिए तो जस्ट सिंपली आप उसको डिलीट कर सकते हो। सर्च कमांड्स फॉर जीमेल एंड आउटलुक। अब सर्च कमांड भी आपको किस तरीके से देनी है, इसीलिए आपने कुछ भी ऐसे रैंडमली नेम से सर्च कर लिया, फाइल नेम से सर्च कर लिया, तो उस केस में वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सर्च कमांड्स होती है हमारे पास जो कि जीमेल एक्सेस कर सकता है। जैसे कि क्या लिख सकते हैं हम, ओल्डर देन 1 ईयर, तो जो 1 ईयर से ओल्डर है वो हमारे आएंगे। ईमेल्स ओल्डर देन 1 ईयर इज रीड ईमेल्स बाय यू मे वांट टू डिलीट। और आउटलुक में आप कैसे सर्च करोगे, कुछ ऐसे रिसीव्ड लिखकर यहाँ पर ऐसे आपको डेट मेंशन कर देनी है कि उस वाले डेट के बाद वाले ईमेल्स, उस डेट से जो उस डेट वाली जो ईमेल्स हैं वो सारी आपके पास फिर लिस्ट में क्रिएट होकर आ जाएंगी। एंड मतलब ये डेट क्या लिखी हुई है बस, बिफोर 1 जनवरी 2023 है ना, 2023 1 जनवरी से पहले वाली सारी ईमेल्स आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि अब उसको बहुत टाइम हो चुका है। तो आप उनको क्या कर सकते हो, डिलीट करके रख सकते हो अपनी ओल्ड ईमेल्स को। तो ऐसे आपको क्या करनी है, सर्च कमांड्स देनी है जीमेल को, जिससे कि आप क्लीन अप करके रख सकते हो अपनी डिवाइस स्टोरेज को। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनसब्सक्राइब फ्रॉम अनवांटेड न्यूज़लेटर्स। मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं कि हम
सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं जीमेल में, कभी कभी हमें नहीं भी पता चलता, ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाता है, तो फिर आपके पास वो वाली मेल्स भी आते रहते हैं ना कि आपने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर दिया, तो उसमें कोई भी अपडेट होगी उस प्लेटफॉर्म में तो फिर आपके पास भी मेल आएगी वो, तो वो वाली मेल्स पे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमारी बल्क में हमारे पास हो जाती है कवर, तो उसको भी आपको क्या करना है, डिलीट करना है। और डिलीट आप कैसे करोगे, पहले आपको उसको अनसब्सक्राइब करना है जो आपसे सब्सक्राइब हो चुका है। अनसब्सक्राइबिंग रिड्यूसेस द इनफ्लक्स ऑफ अनवांटेड प्रमोशन ईमेल्स दैट आर ईट अप स्टोरेज, जो कि हमारे स्टोरेज को खा लेती हैं। हाउ टू अनसब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब हम किस तरीके से करेंगे, ओपन द ईमेल फ्रॉम अ सब्सक्रिप्शन, लुक फॉर द अनसब्सक्राइब लिंक टिपिकली एट द बॉटम, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू स्टॉप रिसीविंग ईमेल्स। सो फिर आपको उसको स्टॉप कर देना ताकि वो वाले जो मेल्स हैं वो हमारे पास बार बार ना आए। तो ऐसे यहाँ पे दिखा है ना, जैसे न्यूज़ लेटर वाला एग्जांपल है हमारे पास, तो इसको फिर आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ अगर आपको इसकी कोई भी नीड नहीं है, जो अननेसेसरी ऐसे ही आपसे बस सब्सक्राइब हो गया और उसकी भी आपको फिर मेल्स आ रही है। देन इस 6th पॉइंट हमारे पास क्या है, 6th कौन सा स्टेप है जिससे आप अपनी मेल्स को क्लियर करके रख सकते हो, अर्काइव ओल्ड ईमेल्स। तो ओल्ड ईमेल्स को हम अर्काइव कर सकते हैं। अर्काइविंग रिमूव्स email from your inbox without permanently deleting them, freezing up space. You can still access archived emails through the search. तो अब अर्काइव हम किसको करेंगे, जैसे कि आपको एक मेल है या कोई भी ऐसा मैसेज है जो आपको अभी नहीं चेक करना है आफ्टर 1 वीक या फिर आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स आपको उसको चेक करना होगा, तो अभी के लिए हम उसको जस्ट अर्काइव कर देंगे, तो हमारे पास वो रहेगा, बट हम उसको अपने अकॉर्डिंग फिर एक्सेस करके देख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि ये क्या करता है ना, स्पेस को थोड़ा सा फ्री कर देता है। यू कैन स्टिल एक्सेस अर्काइव ईमेल्स थ्रू द सर्च, अगर आप सर्च करोगे तो सर्च में वो वाली अर्काइव ईमेल भी आपको फिर शो करेगी। हाउ टू अर्काइव, सिलेक्ट ईमेल्स बाय क्लिकिंग द अर्काइव बटन, द बॉक्स आइकन, मतलब जो चेक बॉक्स होता है ना उससे आपको उसको अर्काइव कर देना, कुछ इस तरीके से होता है। आउटलुक में कैसे करेंगे, राइट क्लिक ईमेल्स एंड सिलेक्ट अर्काइव, तो जस्ट आपको राइट क्लिक करना है, माउस से आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये अर्काइव का, तो उस पर फिर अर्काइव से आपको उसको अर्काइव पे डाल देना है। तो ये होते हैं कि ओल्ड ईमेल्स को आप अर्काइव करके रख सकते हो। उसके बाद अनेबल करना है हमें किसको, अनेबल ऑटोमेटिक डिलीशन ऑफ स्पैम एंड ट्रैश, मतलब इनका आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो इन वाले मेल्स को। बाय ऑटोमेट, अब आपको ये ऑटोमेटिक फंक्शन है तो इसको हमें ऑटोमेट मतलब क्यों करना है, ऑटोमेटिकली रिमूव स्पैम एंड ट्रैश ईमेल्स, प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ओवर टाइम। एक्यूमुलेशन ओवर टाइम यहाँ से होगा। हाउ टू सेट ऑटोमेटिक डिलीशन, अब इसको हम सेट कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स क्या है, गो टू द सेटिंग्स, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको सेटिंग्स पर जाना है, अपनी जीमेल की सेटिंग्स को हमें एक्सेस करना है, वो हमें पता होता है जीमेल का जो सेटिंग्स मतलब सेटिंग्स वाला आइकन जो होता है आपको उस पर ही क्लिक कर दे रहे हैं। फिल्टर्स एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेस पर आपको फिर क्लिक करना है, मतलब सेटिंग्स पर आने के बाद डिफरेंट ऑप्शन हमें मिलेंगे ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट अ फिल्टर फॉर ईमेल दैट गो टू स्पैम एंड ट्रैश आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, तो एक आपको फिल्टर क्रिएट करना है खुद से। अब फिल्टर किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसमें आप लेबल्स का किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसके बारे में भी हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल्स में कवर अप किया है, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट चैनल पर ही अपलोडेड है। आउटलुक में देखेंगे तो गो टू सेटिंग्स, जंक ईमेल्स टू अनेबल ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ जंक मेल्स आफ्टर अ सेट पीरियड, तो मतलब अगर आप पीरियड सेट कर दोगे ना कि मुझे आफ्टर 1 मंथ डिलीट करनी है सारी, तो फिर वो वैसे ही डिटेक्ट करके डिलीट हो जाएगी सारी ईमेल्स, तो इससे आप इसको अनेबल कर सकते हो किसको, ऑटोमेटिक डिलीशन ऑफ स्पैम एंड ट्रैश को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में कवर अप किया कि हम किस तरीके से अपने मेल्स को स्टोरेज को क्लीन अप करके रख सकते हैं एंड किस तरीके से हम अपनी सारी मेल्स को इफेक्टिवली मैनेज करके रखेंगे, ताकि जब हमें टाइम पे कोई हमें अपनी मेल फाइंड आउट करनी है तब हम किस तरीके से उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।